चलिए बात समझिएगा। आपका चल रहा था 9th क्लास मैथ वास्तविक संख्या, इसी को हम लोग परिमेय संख्या, जैसे कि अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से अध्याय को जाना जाता है, ठीक ना। तो इसी पर हम लोग थे ना, इसमें थे सब बता दिए थे। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, इसे बता दिए थे। उसके बाद इसमें आए थे हम लोग, ये भी बता दिए थे अंक क्या होता है। अंक कहने का मतलब क्या बाबू रे? अंक कहने का मतलब क्या? जो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है? अंक है। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है? अंक है। बात समझ गए? हिचकिचाते हैं हो हैं? अगला सार्थक। अच्छा, अंक में भी कुछ अंक सार्थक होता है, कुछ अंक निरर्थक होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक अंक कहने का मतलब कि ऐसा अंक जिसका कोई ना कोई सही अर्थ निकले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो अंक है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। 1 के मतलब 1 व्यक्ति है, 2 के मतलब 2 व्यक्ति है, ठीक ना। हम काउंटिंग करना शुरू करें 1 2 3 4, कभी सुना का 0 1 2 3 4 होता है? नहीं ना। तो 1 2 3 4 कहने का मतलब कि ये सार्थक अंक है। निरर्थक अनार्थक कहने का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं। अब 0 कहें कि तुरा 0 रुपया दे रहे हैं, इसका कोई अर्थ हुआ, कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ। इसके मतलब कि 0। शून्य का खोज कौन किए थे बाबू रे? आर्यभट्ट। कौन किए थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं? एक गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री भी थे, है ना। अलग अलग नाम, मतलब अलग अलग विषय का जानकार थे। लेकिन इसका खोज शून्य का कौन किए थे? आर्यभट्ट किए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? एन से। और प्राकृत संख्या बताए थे। प्राकृत संख्या कहने का मतलब क्या बाबू रे? गिनती की संख्या। क्या बाबू रे? अब गिनती की संख्या कौन है? गिनती की संख्या कौन है बताना थोड़ा। गिनती की संख्या कौन है? अब गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते चल जाओ कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? ये सब क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। फिर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा बाबू रे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कोई बताएगा? क्या होगा? आए? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। सबसे बड़ी प्राकृत कौन होगा? तो सबसे बड़ी प्राकृत की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसको इन्फिनाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट कहते हैं। कहता है 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो जेकरा में 2 अंक हो और सबसे छोटा भी हो, तो 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? लेकिन वही कहता है कि 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा? 99। देखो 2 अंक है, एगो 1 है, एगो 0 है ना। 2 अंक है। यहाँ पे भी देखो 2 अंक है, 9 9। 2 अंक है ना, तो 2 अंक का हो गया। 3 अंक का बोलेगा तो 100। 3 अंक का बोलेगा तो 100, और 3 अंक का बड़ी बोलेगा तो 999। 8 अंक के सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 1 पर 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। लेकिन वही बोल दिया जाए कि 10 अंक के सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो 10 गो 9। क्या हो जाएगा बाबू रे? 10 गो 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कहता है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर। 2 को जो क्रमागत प्राकृत संख्या, जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 है। क्या है बाबू रे? 5 है। और 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। ये दोनों में अंतर अगर देखेंगे, ये दोनों में अंतर कितना का है? तो अंतर कितना का है? 1 का है। तो 2 क्रमागत कोई भी संख्या से ले लो प्राकृत संख्या, जैसे कि कोई कहे कि 8 लेंगे सर और 9 लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 9 के बीच भी एक ही का अंतर है। 12 लेंगे 13 लेंगे, कोई नहीं, एक ही का अंतर है। तो कोई ऐसा 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को लिखे। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या क्या कहता है? पहला को प्राकृत संख्या किससे बताते हैं? प्राकृत संख्या को हम लोग एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो प्राकृत संख्याओं, पहला प्राकृत संख्या एन हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एन प्लस 1, एन प्लस, और तीसरा क्या हो जाएगा? एन प्लस 2, और चौथा कहेगा तो एन प्लस 3, एन प्लस 4, एन प्लस, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग। अच्छा 4 को प्राकृत संख्या का योग कहेगा, कौची कहेगा? प्रथम। प्रथम ना कह रहा है बाबू रे, तो प्रथम कहने का मतलब प्रथम कहाँ शुरू होता है? एक से। प्रथम कहाँ शुरू होता है? एक से। इसके मतलब कि हम प्रथम 4 को प्राकृत संख्या को योग करना है, जोड़ना है, तो क्या करेंगे? एक से शुरू करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, मतलब 4 और 4 8 और 2 10, कितना हो जाएगा? 10। यानी प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे आ गया? 10 आ गया। उसी के बाद अगर पूछेगा प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तब क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। 8 को प्राकृत संख्या हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 1 3 दूनी 6 4 10 10 10 10 10 और 6 4 10 10 20 20 1 21 21 21 21 और 8 21 8 कितना? 21 7 28 28 8 36, कितना हो जाएगा? 36 से जोड़ लेना। लगता है कि सही जोड़े हैं, ठीक ना? जोड़ हमको नहीं आता है, ठीक ना? कितना हो गया? 36। कितना हो गया? लेकिन बताइए, अगर 4 को जोड़ने के लिए बोला तो आराम से जोड़ लिए, 8 को बोला तो थोड़ा सा हार्ड लगा, 10 को बोल दे तो थोड़ा और हार्ड लगेगा, बोलेगा तो थोड़ा सा और हार्ड लगेगा, 20 बोलेगा तो ज्यादा हार्ड, 30 बोल दिया तो और हार्ड, 100 बोल दिया तो बिहाने हो जाएगा, है ना? तो कोई शॉर्ट तरीका ढूंढना चाहिए ना इसका। इसका शॉर्ट तरीका क्या है? इसका सूत्र आया है, इसे फार्मूला आया। फार्मूला का आया, बात समझिएगा। कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है कि n प्राकृत संख्या ना बाबू, क्या है? n प्राकृत संख्या है। तो कहते हैं n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1, अब बाई क्या होता है? 2। ये इसका फार्मूला है। क्या है बाबू रे? फार्मूला है। बात समझ गए? थोड़ा सा इसको और सही से लिख देते हैं। n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, अब बाई का हो जाता है 2। ये इसका क्या है? फार्मूला है। तो सर ये फार्मूला यूज कैसे करेंगे, है ना? तो अभी हम बताते 4 प्राकृत संख्या, कितना बताते हैं? तो 4 प्राकृत संख्या कहे का मतलब बात समझना कि 4, तो 4 का किसका वैल्यू है? n का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। तो फार्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 यानी n, फार्मूला क्या है मेरा? n इंटू n प्लस 1 बाई n फार्मूला है। तो n के जगह क्या पुट करेंगे? 4 और 4 प्लस 1 अब बटे 2, तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 5 अब बटे, तो 5 चौके 20 बटे, तो कितना आ जाएगा? 10। और देखो तो 4 को प्राकृत संख्या का योगफल 10 आया था ना? बात समझ गए? और उसी 8 का निकाल देंगे। 8 का फार्मूला क्या है बाबू रे? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कहने के मतलब कि n किसका वैल्यू है? 8 का। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। तो 8 इंटू 8 प्लस 1 बाई का हो जाएगा 2। तो इसको करेंगे तो 8 9 72, कितना आ जाएगा? 72 और बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा। और देखो तो 36 आया है, खुद ही कहते हैं। अब तो कितनों बार दे दीजिए ना सर, अब तो निकाल ही देंगे, है ना? तो कहने के मतलब कि यहाँ पे नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे इसका बनाना है, ठीक ना? तो कहने का मतलब कि आप सिंपल सा बात देखिए कि कहता है कि हार्ड, आप हम समझ रहे कि बना दीजिएगा, तो थोड़ा सा हार्ड कर दिए। हार्ड का कर दिए कि प्रथम 40 को बढ़ाओ, किसका? 40 का। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसको बना के दिखाओ। तो 40 कहने का मतलब n के जगह पर क्या लिखेंगे? 40, n के जगह पर क्या हो जाएगा? 40, यानी क्या हो जाएगा? फार्मूला तो पता है सबको। फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n की जगह पर क्या लिखेंगे? 40 इंटू 40 प्लस 1 बाई 2, यही ना करेंगे? कर देंगे। अब की कहता कि प्रथम 90, प्रथम कितना?
90, तो बना देंगे। फिर कहता है प्रथम 100 कितना, बना देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब की योग नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, औसत। औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, औसत कहने के मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 गो बच्चा है और मेरे पास मतलब 50 गो रुपया है या 100 गो रुपया है, तो 100 गो रुपया में से जितना टोटल है, तो टोटल बटे जे गो बचवा है कुल संख्या, तो 4 गो बच्चा है ना, टोटल बटे कुल संख्या कर देंगे 100 रुपया है, अब बटे 4 यानी कितना हो जाएगा, 25-25 रुपया सबको मिल जाएगा। बात समझें, तो कहने के मतलब कि टोटल बटे जितना संख्या है वो भागा देते हैं तो क्या निकल जाता है, औसत। क्या निकल जाता है, औसत। इसका सीधा मतलब है कि हम सर जी क्या करेंगे कि जे गो संख्या कहेगा वो टोटल के ऊपर लिखेंगे जोड़ को और बाकी के लिखेंगे नीचे। तो टोटल संख्याओं का जोड़, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे, यानी अगर कोई पूछता है कि औसत बराबर क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अब बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या। क्या हो जाएगा, कुल संख्या। तो बताओ बाबू रे, कुल संख्याओं का योग यानी 6 गो प्राकृत संख्या है ना, प्रथम है ना, इसका सीधा मतलब है कि 6 कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो इतना कहने के बाद आपको कुछ बात याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, इससे एक बात याद आ रहा होगा, प्रथम प्राकृत संख्या वाला। बात समझ गए, तो आप वो वाला फॉर्मूला लेके भी निकाल सकते हैं। एगो ऐसी बना के दिखाते हैं। अब बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या, कुल संख्या क्या है, 6 गो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 गो ना, तो 6 4 10 और 10 20 और 1 21, 21 बटे क्या हो जाएगा 6। ये हमारा क्या हो गया, औसत। क्या हो गया, औसत। बात समझ गए। लेकिन 3 से काट सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, काट देना। 3 दूनी 6, 3 दूनी और 3 7 21, 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ गए। तो इसको क्या कर दिया, औसत निकाल दिए। लेकिन अभी तो सिंपल सा तो जोड़ दिए, लेकिन हार्ड पड़ेगा तो वही प्राकृत संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए, आप कहता है कि 9 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 9 गो कह रहा है ना, तो 9 गो कह रहा है, तो 9 गो प्राकृत संख्याओं का पहले योग बटे औसत। 1/2 ना, n इंटू n + 1 अब आई क्या है 2। आई पूरा को भाग किससे देना है, कुल कितना है 9। अरे इसी के बराबर नहीं लिखे कुल संख्याओं का योग, तो संख्या का योग का फॉर्मूला लगा दिए, अब बटे कुल संख्या है ना, तो संख्या का योग ये ना हो गया। इसके मतलब कि 9 गो है, 9 गो है ना, तो पहले 6 गोला पे इसको दर्शा दें, 6 गोला पे देख ले बना के, तो 6 गोला पे देख लेते हैं। 6 कहने का मतलब कि 6 वाला पर अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा कहीं जगह है, अच्छा यहाँ पहले 6 पर इसको पुट करके देख लेते हैं। 6 पर इसको पहले 6 पर पुट करके देख लेते हैं। चलिए इसको 6 पर पुट कर देते हैं। कहने के मतलब कि ऐसे तो निकल गया, ये कितना आ जाएगा 7/2, कितना आ जाएगा बराबर 3.5 हो जाएगा ना। अब कहने के मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि इसको फार्मूला पे लेके चलते हैं, तो फार्मूला, मेरा फार्मूला क्या है, कुल संख्याओं का योग, और कुल संख्या 6 गो प्राकृत है, तो 6 गो प्राकृत कहने का मतलब n इंटू n + 1 अब बाई 2, ये प्राकृत संख्या का योग हो गया। अब बटे कुल संख्या क्या गो है 6 गो है, तो n के मान 6 है ना बाबू, 6 गो प्राकृत ना, अब इंटू 6 + 1 अब बटे का हो जाएगा 2, अब पूरा का बट्टा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 6 गुने 7 अब बटे 2 अब पूरा के बट्टा 6, तो 7 6 के
42/2 पूरा के बट्टा 6। अब इसको करेंगे तो 42 कितना मरतबा देगा, 21 मरतबा ना, 21/6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21 यानी 7/2। बताओ बाबू इसका आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 3.5। बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब बात समझिएगा, अब इसको पुट करके बना दीजिएगा। अच्छा इसका कोई शॉर्ट तरीका और हम ढूंढते हैं, जैसे शॉर्ट करने के बाद इसका और तो कोई ऐसा फार्मूला होगा सर जो इससे भी आसान होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब इसका फार्मूला कहने का मतलब कि इसका फार्मूला सिंपल सा है, कुल संख्या कहने का मतलब चलिए ये तो बन जाएगा, 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बन जाएगा ना, उसके बाद 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इसी बनाना, ठीक ना, ये वाला फार्मूला पे। आप चाहो तो ऐसे बना, ऐसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो ये फार्मूला का यूज करना है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से सूची कर दे, किससे, W से। इसको होल पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब शांत रहिएगा, पूर्ण संख्या कहने का मतलब होता है कि 0 से शुरू होके अनंत तक जाए, 0 1 2 3 4 5। तो बाबू रे 0 तो शामिल हो गया, लेकिन 1 2 3 4 5 आपको जाना सुना लग रहा है, जिसको हम प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। तो कहने के मतलब कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूरा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में कौन कौन शामिल हो गया, प्राकृत भी और 0 भी, प्राकृत भी और 0 भी। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या को W से तो सूचित करते ही हैं, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा, 0। कौन हो जाएगा, 0। लेकिन 0 अर्थ इसका कुछ है बाबू रे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बिना पहले अगर आए तो अर्थ नहीं, लेकिन वही संख्या कोई संख्या के बाद आता है तो अर्थ निकलता है, ठीक ना। अंक के रूप में इसको कौन सा अंक कहते हैं, अनर्थ अंक कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो अनंत हो जाएगा। बात समझ गए। अब कहता है कि सभी प्राकृत संख्या, सभी कौन सा बाबू रे, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्या है बाबू रे, पूर्ण संख्या है। जबकि सभी पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृत नहीं होगा, प्राकृत नहीं होगा। यानी कहने का मतलब समझिएगा बात को, कहने का मतलब बात को समझिएगा कि सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। बात को समझना, प्राकृत संख्या तो सबको जानता है कि सर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक अगर जाता है तो सब क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक जाता है, ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो बोल बाबू रे, ये जो पूर्ण संख्या है ये क्या है बाबू रे, पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल है कि नहीं है। एक बात बताना, ये पूर्ण संख्या जो आपको दिख रहा है, ये पूर्ण संख्या में देखो तो सभी प्राकृत संख्या शामिल है, यानी इसमें ये पूरा इसके बराबर है कि नहीं है। जब इसको हम कहते हैं तो कहेंगे ना कि पूर्ण संख्या में खाली 0 तो एक्स्ट्रा है, तो कहने का मतलब कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा क्योंकि 0 बच जा रहा है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा क्योंकि इससे ज्यादा भी है 0। बात समझ गए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे कहने का मतलब ये तो बताए थे आप लोग को, है ना। तो आज का क्लास यहाँ रोका जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब वाले जो हैं वीडियो को पॉज करके अपना नोट किया करें।